निकाय चुनाव नतीजों को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कहा कि लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, भरोसा जताया है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की अब सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि टूटी हुई कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, बेबस कांग्रेस, लाचार कांग्रेस और बिना नेता के प्रतिपक्ष की कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हर विषय पर बिना तैयारी के सदन में आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। बीजेपी संकल्प पत्र में किए गए वादों को कैसे पूरा करेगी, इस बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के हक में आए हैं। अब आगे सरकार की क्या योजना होगी, इस मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। इनसे जानते हैं कि आगे सरकार की क्या योजना होगी इस नतीजों को देखते हुए। जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के मतदाता का आभार। लगातार तीसरी बार हम पर विश्वास किया। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई और हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी, टीम मोहनलाल बड़ोली, जिन्हें जिस प्रकार बेइंतहा मेहनत की, लगातार मेहनत की, लोगों के बीच में गए और लोगों को ये विश्वास देने में हम कामयाब रहे कि आपके सपनों का हरियाणा हम बना सकते हैं, विकास को गति हम दे सकते हैं। और ट्रिपल इंजन की सरकार का जो हमने वादा किया, लोगों ने उसको पूरा किया। अब हमारी जिम्मेवारी है, लोगों को विकास भी देंगे, लोगों को स्वच्छता भी देंगे, लोगों को स्वास्थ्य भी देंगे, लोगों को बिजली भी देंगे, लोगों को पानी भी देंगे, लोगों को सीवर भी देंगे। सभी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार खरा उतर रही है। बेदी जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली हुई थी और धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे गए और कई याचिकाएं भी हाई कोर्ट में दाखिल हैं। तो क्या कारण है कि विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है? जहाँ तक मेरा ख्याल, आप ही लोग सुनते हैं कांग्रेस की और जनता तो सुनते नहीं अब, और उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। पूरे देश के अंदर कहाँ स्थिति क्या है उनकी, अपने संगठन को देखो ना। कहीं इकट्ठे बैठने का इनके पास मादा नहीं है, कोई नीचे जिला इनकी टीम नहीं है, प्रदेश की टीम नहीं है, ब्लॉक की टीम नहीं है, बूथ की टीम नहीं है। आरोप लगाएंगे ईवीएम पर। ईवीएम ने क्या करना बेचारे ने? ईवीएम पर जो बटन दबा देगा तब जाएगा। कोई चुनाव लड़ने की स्थिति थी इनकी? कभी इकट्ठे बैठते हैं, कभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कभी एक दूसरे के लिए कोई रणनीति बनाते हैं। रणनीति एक ही बनाते हैं, हुड्डा जी को कैसे हटाना, शैलजा जी को कैसे अपमानित करना, रणदीप सुरजेवाले को क्या करना। एक दूसरे को लॉकडाउन करने में लगे हुए हैं। दोष देंगे ईवीएम को, और ऐसी ईवीएम कोई केवल एक दल के लिए नहीं है, सभी दलों के लिए। और कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मंत्री जी, बजट सत्र में कांग्रेस ने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, चाहे दादूपुर नलवी नहर हो, चाहे SYL इशू हो और चाहे वक्कर बोर्ड की ज़मीन का मामला हो। तो सरकार इसको कैसे देखेगी? केवल मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, गंभीर कहीं भी नहीं है। किसी बात में उनके पास से कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई विषय है ही नहीं उनके पास। हर विषय में वो बिना तैयारी के सदन में आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। किसी आरोप को लगाकर उसको सिद्ध करने की उनके पास ताकत नहीं है। टूटी हुई कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, लाचार कांग्रेस, बेबस कांग्रेस और बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस। मंत्री जी, जिस तरह से अब निकाय चुनाव में भाजपा को काफ़ी समर्थन मिला है तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है, तो सरकार आगे उनके लिए क्या करने जा रही है? हम हरियाणा प्रदेश की जनता के हर उम्मीद को पूरा करने का काम करेंगे। जो हमने वचन पत्र दिया, संकल्प पत्र दिया, घोषणा पत्र दिया, उसको पूरा करेंगे। ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। इन्होंने बताया कि भाजपा की निकाय चुनाव में जीत हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़।